हेलो फ्रेंड्स, आर के शिक्षा जंक्शन पर मैं कविता वर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। हम लोग अपना जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसमें है वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल, जिसमें हम लोग आप यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल निकालने के मेथड को सीख लिया है और उस मेथड पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी कर लिया है। उसी क्वेश्चन सीरीज में अब हम लोग नेक्स्ट और क्वेश्चन करते हैं। आप चाहे तो टाइप चेंज कर लें, यहाँ पर जो भी हमारे लोग का टाइप हुआ होगा 2-3 आगे अपना नेक्स्ट टाइप आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कैसा है। अब तक तो हम लोग देखते थे कि विद इन रूट अगर नंबर्स दिए रहते थे या फिर उनका कैसे कि क्या ऐसा जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या ऐसा गुणा कर दें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, या किस संख्या से भाग दे दें तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाए। इस तरह से क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया था। अब हमारे पास क्वेश्चंस है, थोड़ा सा क्वेश्चंस का नेचर चेंज हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग आपके पास क्या है 100 है, और अगला जो बात बोल रहा है उनके वर्गों का अंतर आपके पास दिया गया है वो 28 है। तो इन संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। तो मान लें हमारे पास जो संख्या है, माना संख्या a, b है। दो संख्या लेनी है हमें, एक हमने a ले लिया, दूसरा b ले लिया। अब पहला जो बात कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। तो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का, तो संख्या हमारे पास क्या है a, इसका वर्ग करोगे a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरी संख्या हमारे पास b है, इसका वर्ग करेंगे b स्क्वायर। ये जो दिया गया है ये हमारे पास 100 दिया गया है, फर्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट कह रहा है उनके वर्गों का अंतर। तो इनके वर्गों का अंतर मीन्स इन्हीं संख्याओं के a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू 28 दिया हुआ। ये हमारे पास दो इक्वेशन दिए हुए हैं। सिंपली देखिए, जैसा हम लोग इससे पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं, इक्वेशन को ऐड करने का रूल, a स्क्वायर है a स्क्वायर में ऐड हो जाएगा, b स्क्वायर है b स्क्वायर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐड करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन में याद रखें कोई सिंबल चेंज नहीं होता है, बट सब्ट्रैक्शन होता है तो प्लस का आपका माइनस हो जाता है, माइनस की जगह पे प्लस हो जाता। तो देखिए b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये a स्क्वायर एक यहाँ पर है, दूसरा a स्क्वायर आपके पास यहाँ पर है, ये बनेगा क्या 2a स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा आपके पास 128, क्योंकि दोनों को ऐड करना है। यहाँ से a स्क्वायर इक्वल टू 128/2 करेंगे तो ये मिलेगा आपके पास 64। देखिए a स्क्वायर हमारे पास क्या है 64 मिल रहा है, मीन्स अगर a निकालेंगे विद इन रूट 64 किसका आपका वर्गमूल है, ये अब आपको पता करना पड़ेगा। तो अगर आप लिखेंगे इसको 8 × 8, ठीक है, 64 को लिख सकते हैं। यहाँ से आप पेयर करके एक 8 को बाहर निकाल लेंगे, मीन्स आपकी वैल्यू a इक्वल टू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। एक वैल्यू हम लोग को मिल गई है, दूसरी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख कर आप a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 100 पहला इक्वेशन है। a की वैल्यू हम लोग रखें, देखिए a स्क्वायर की वैल्यू आप डायरेक्ट यहीं से उठा के रख सकते हैं, 64 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 100 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको b स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 100 माइनस 64 इक्वल टू आपको क्या मिलेगा 36। b स्क्वायर इक्वल टू 36 मिलेगा आपको। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, अगर हम लोग बात करें तो b की वैल्यू आप विद इन रूट 36 लिखेंगे। 36 को क्या लिख सकते हैं 6 × 6 है ना, ऐसा लिखेंगे। आपके इस पेयर से क्या आएगा, एक 6 बाहर आएगा, मीन्स आपके पास b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इक्वल टू आपके पास 6 हो जाएगा। नंबर्स हम लोग को मिल चुके हैं, बट इनका योग ज्ञात करना है, मीन्स दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो आपको a प्लस b निकालना है। a इक्वल टू आपके पास 8 है, b इक्वल टू 6 है। अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या मिलेगा 14 मिलेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात को समझिए, यहाँ पर क्या है, फिर से हम फटाफट बता दे रहे हैं कि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। तो हम लोगों ने नंबर्स ले लिया a और b, पॉजिटिव नंबर कोई भी ले लिया, इनके वर्गों का योग। वर्ग हमने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि वर्ग कैसे निकाला जाता है। किसी भी संख्या का सेल्फ से एक बार मल्टीप्लाई अगर कर दें, ये हमारे पास संख्या है, इसको सेल्फ से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वर्ग मिल जाएगा। तो वर्गों का योग कहना है इन दोनों का, तो दोनों के वर्गों का योग आपके पास पहला रिलेशन है, दोनों के वर्गों का अंतर आपके पास दूसरा रिलेशन है। दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने ऐड करके यहाँ से a की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन में आप रख देंगे तो हमारी b की वैल्यू निकल आएगी, और a और b का आपको क्या करना है, ऐड करके जो भी रिजल्ट आता है वही हमारा
आंसर होता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं के वर्गों का योग आपके पास क्या है 80 है, और संख्याओं के अंतर का वर्ग, यहाँ पर आपको बात समझनी है। देखिए पहले वाले क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया था, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया था और दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया था। बट अभी क्या कह रहा है, दो संख्याओं के अंतर का वर्ग। इसको आइए इसका बात को समझते हैं। देखिए क्या करना है, अगर हम लोग माना संख्या क्या ले लें, माना संख्या हमारे पास a, b है, ठीक है, दो नंबर है हमारे पास। अब इनका वर्ग करोगे, a का वर्ग करेंगे तो आपके पास a स्क्वायर मिलेगा, प्लस कह रहे हैं योग की बात तो b स्क्वायर करेंगे, ये हमारे पास 80। ये पहला क्वेश्चन बन गया। बट दूसरा जो बात कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग, मीन्स पहले हम लोग संख्या का अंतर निकाल लें। संख्या हमारे पास क्या है a और -b का अंतर हो गया, का वर्ग मीन्स होल स्क्वायर की बात हो रही है। ये इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है 36 दिया हुआ। अब देखिए क्या करना है, हमने इसे प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग नंबर सिस्टम की बात कर रहे थे तो नंबर सिस्टम में a प्लस बी का होल स्क्वायर बताया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर बताया था, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। फिर भी आइए देख लें, ये आपके पास होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये होगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा, ठीक है। ये a प्लस बी और a माइनस बी होता है। तो हम लोग को ये वाले का फॉर्मूले का यूज़ करना है। इस फॉर्मूले के यूज़ करके अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 36। देखिए क्या करना है, हमें गुणनफल ज्ञात करना है, ठीक है। अब हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 80 इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दिया गया है। फिर से बात को समझें, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 80 हमारे पास दिया गया है। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, इतनी वैल्यू हमारे पास सेम मिल रही है तो हम लोग इसकी जगह पर क्या रख लें 80 रख लें। ये हो जाएगा 80 माइनस 2ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। इसको आप इधर भेजिए और इस 36 को इधर लेकर आइए, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 36 इक्वल टू आपके पास आएगा 2ab, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बात देखें क्या मिलेगा हमारे पास, अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस हमें मिलेगा, ये देखिए कि 10 बनेगा 44 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 2ab। और अब इस 2 को इसके डिनोमिनेटर में भेजिए, ab इक्वल टू क्या हो जाएगा 44/2 इक्वल टू 22। a इंटू बी हमारे पास क्या आ रहा है 24। हमसे पूछ भी क्या रहा है गुणनफल, इन संख्याओं का हमसे गुणनफल पूछ रहा है, मीन्स a इंटू बी ऑलरेडी हमारे पास क्या मिल चुका है 22। सो हमारा आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप सो बात समझे होंगे। यहाँ पर बात को ध्यान से समझना था कि संख्याओं के अंतर का वर्ग, बात को यहीं से अगर आपने संख्याओं के वर्ग का अंतर लगा दिया तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाएगा, और अंतर का वर्ग लगा दिया, पहले अंतर करना है फिर वर्ग करना है, और जब वर्गों का अंतर बोले तो आपको पहले वर्ग करना है मीन्स स्क्वायर करना है फिर माइनस करना है। होप सो बात समझ गए होंगे। सो हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं तीन संख्याओं का अनुपात, रेशियो दिया हुआ है 1:2:3। ये जो उनके वर्गों का योग मीन्स अब हम लोग के पास 3 नंबर होंगे और वो किस रेशियो में है 1। अगर माना हमारे पास कोई नंबर x है तो दूसरा वाला 2x हो जाएगा, तीसरा वाला क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। आइए सोल्यूशन हम लोग देखें। तो सोल्यूशन में मान लें पहले हमारे पास संख्या क्या है, माना संख्या x है। अगर संख्या हमारे पास x है तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम लोग पहली संख्या बनाएं तो हमारे पास पहली संख्या तो यही हो गई, पहली संख्या आपके पास x हुई। दूसरी संख्या अगर बात करें तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या आएगी, दूसरे का रेशियो क्या है 2x है, तो संख्या क्या बन जाएगी 2 × x, ठीक है। और तीसरी संख्या की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे का जो रेशियो दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है 3 रेशियो में दिया गया है, तो संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी 3x। बात समझ रहे होंगे। देखिए 1:2:3 के रेशियो में आपका दिया हुआ है। अगर हम लोगों ने पहली संख्या x मानी है तो 1 × x आपकी x हो जाएगी, दूसरी संख्या 1 × 2x आपकी 2x हो जाएगी, एंड तीसरी संख्या 1 × x 3x हो जाएगी। आप क्या कह रहे हैं कि यदि इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x² और इसका वर्ग करेंगे तो +2x का होल स्क्वायर, प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 3x का
होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास दिया है 126। बात समझ आई होगी। देखिए अब क्या है ये एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 126। अब हम लोग ऐड कर लें, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, सब एक ही नेचर के हैं इसलिए आपस में ऐड हो जाएंगे। तो 4 9 आपका ये 13 हो जाएगा, प्लस 14 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 126 मिलेगा आपको। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या निकालेंगे 126/14। अगर आप लोग इसको कट करेंगे तो ये आपके पास 9 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या गई 9, मीन्स एक्स इक्वल टू क्या हो गया √9। इसको लिखेंगे √9 को 3 इंटू 3, एक पेयर बाहर आती है रूट से, हमने बोला था एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3। अब x इक्वल टू 3 आ गया है तो पहली संख्या हमारे पास x है, दूसरी संख्या क्या है, अगर दूसरी संख्या की बात करें तो 2 इंटू एक्स है, इक्वल टू 2 इंटू 3, क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 3 आई है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तीसरी संख्या हमारे पास 3 इंटू एक्स है तो इसको करेंगे 3 इंटू एक्स की वैल्यू आपके पास 3, ये क्या आएगी 9, मीन्स 3 6 और 9 ये आपकी आएगी। तो अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है 3 6 और 9, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बात को समझना है, क्या कह रहे हैं कि कोई एक नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर ले लिया हमने, अब वो जो संख्याएं दी गई हैं वो क्या है 1:2:3 के रेशियो में दी गई हैं। कोई भी संख्या हमने x ले लिया तो पहली आपकी 1 इंटू एक्स हो गई, दूसरी आपकी क्या हो गई 2 इंटू एक्स हो गई, तीसरी आपकी क्या हो गई 3 इंटू एक्स हो गई। इनको ऐड करना है वर्ग करके, इसका वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे 9x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 मिला है तो x की वैल्यू 3 फाइंड कर लेंगे। तो x की वैल्यू 3, तो दूसरी आपकी जो नंबर है वो आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 3, एंड तीसरा नंबर 3 इंटू 3। होप सो बात समझ आई होगी। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। किसके बराबर होता है, दोनों संख्याओं के योगफल के, या एक सम संख्या के, या दोनों संख्याओं के अंतर के, या दोनों संख्याओं के गुणनफल के। तो क्या करना है, माना हम लोग यहाँ पर क्या ले लें, कोई संख्या है x ले लें, तो संख्या अगर हमारे पास x है तो किन्हीं दो क्रमागत बात कर रहे हैं, तो क्रमागत संख्या हम लोगों ने नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं क्रमागत नंबर क्या होता है तो आप नंबर सिस्टम का वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आपको क्रमागत नंबर्स क्या होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो पहला अगर हमारे पास संख्या x है तो दूसरी क्या आएगी x + 1 आ जाएगी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इनके वर्गों के बीच का अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। तो ऑब्वियसली अगर ये x है, x + 1 है, तो ये क्या होगी, ये बड़ी होगी, ये छोटी होगी। तो क्या करना है, x + 1 इसका वर्ग करेंगे -x²। क्यों, क्योंकि दोनों का वर्ग का अंतर करना है। अब देखिए फिर से वही फॉर्मूला बना है, क्या a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपके पास होता है। तो यहाँ पर उसी का यूज़ करेंगे हम लोग। a की जगह पर आपके पास x है, b की जगह पर 1 है, x का स्क्वायर + 1 + 2 इंटू x इंटू 1 हो जाएगा, मीन्स 2x हो जाएगा। ठीक है, माइनस आपके पास मिलेगा क्या x², ये वाला। देखिए ये पॉजिटिव x² है, ये नेगेटिव, आप एक दूसरे से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये मिलेगा क्या 2x + 1। इस 2x को हम लोग लिख सकते हैं क्या x + 1। तो देखिए क्या है, x हमारे पास पहला नंबर है, इतने को देखें तो ये हमारे पास क्या है दूसरा नंबर है, मीन्स ये पहला नंबर और ये दूसरा नंबर। तो पहला नंबर प्लस दूसरा आपके पास। अब यहाँ क्या करें, दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर आएगा। पहली संख्या हमारे पास x थी, दूसरी कॉन्जुगेटिव नंबर हमारे पास x + 1 था, तो इन लोग इसका सम अप क्या आ रहा है 2x + 1, मीन्स पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या के योगफल के बराबर आता है। तो चाहे आप इसको एज अ रिजल्ट याद कर लें, अगर नहीं आप याद रख पाते हैं तो सिंपल सा बात है, आप इसको तुरंत सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पर कुछ और दे दे, 3 क्रमागत पूर्णांकों की भी बात कर ले तो चेंज हो जाएगा, बस करने का रूल आपके पास यही है। आइए हम लोग अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या मिलेगा।
फिर अंदर रूट के अंदर है क्यूब रूट है ये, अगर यहाँ पर 3 लगा हुआ हो तो आपका क्यूब रूट हो जाता है 4, अगर यहाँ पर लिखा हो तो 4th रूट हो जाता है, अगर 5 लिखा हो तो 5th रूट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर 3 लगा है तो जो भी हमें अंदर की संख्या दी गई है उसमें फैक्टर करने के बाद हमें 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर 4 लगा हुआ है, अंदर जो संख्या लिखी गई है उसका फैक्टर करने के बाद हमें 4 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। अगर 5 लिखा हुआ है तो उसकी फैक्टर करने के बाद 5 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो हम लोग अगर देखें तो यहाँ पर सोल्यूशन में तो लिखा क्या है, ये लिखा है हमारे पास 0.004096 यहाँ पर क्यूब रूट लगा है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लगा है तो मीन्स ये स्क्वायर रूट हुआ। तो सबसे पहले क्या करें, 4096 का हम लोग क्या कर लें, फैक्टर कर लें। 4096 का फैक्टर कर लें। देखिए आपके पास ये क्या है, इवन नंबर है तो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 0, इसको 4 टाइम लेकर जाएंगे ये और 8 टाइम हो जाएगा। 2 का करेंगे फिर ये 1 0 2 4, फिर अगेन 2 से करेंगे तो ये आपके पास 5 1 2 मिल जाएगा। अगेन 2 से करेंगे हम लोग तो ये मिलेगा 2, यहाँ पर आपके पास ये 11 बन जाएगा। 5 टाइम करेंगे एंड ये 6 हो जाएगा। अगेन 2 से करेंगे हम लोग तो यहाँ पर आपके पास आएगा 1 2 और ये हो जाएगा 8। फिर अगेन 2 से करेंगे 6 4 हो जाएगा। अगेन 2 से करेंगे तो आपके पास 3 2 हो जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 16 हो जाएगा। फिर अगेन करेंगे तो ये 8 मिलेगा। फिर करेंगे तो ये आपको 4, फिर अगेन 2 से करेंगे तो 2, ये मिल गया 1। तो मीन्स हम फैक्टर की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, हम यहीं पर पेयरिंग भी कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्यूब रूट तो लगा हुआ है, हम लोग को पेयरिंग क्या करनी है, 3 की एक पेयर मिली, फिर अगेन 3 की एक पेयर मिली, फिर आपके पास 3 की पेयर मिली, फिर आपके पास 3 कितनी है, यहाँ से आपका 1 2 मिलेगा, यहाँ से आपका 1 2 मिलेगा, यहाँ से आपका 1 2 मिलेगा, यहाँ से आपका 1 2 मिलेगा। ठीक है, तो बात समझ रहे होंगे। अब हम लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहे हैं। फैक्टर करने के बाद हम लोग को मिला है 2 × 2 × 2 × 2। अगर इसे आपको लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 ये मिलेगा क्या, 16। तो हम लोगों ने देखा था कि जब पॉइंट के बाद वर्गमूल या घनमूल निकाल रहे थे वहां पर हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। अगर पॉइंट के बाद आपके 3 नंबर्स लिखे होते थे तो हम लोग का जो भी क्यूब रूट आता था वो डेसिमल के बाद 1 नंबर मिलता था। लेकिन अगर हमारे पास 6 लिखा है तो डेसिमल के बाद आपका 2 अंक आता था। यहाँ पर देखिए हम लोग को जो मिलेगा, ये वाला रूट तो हम लोग लगाएंगे ही, अभी हमारा ये वाला सॉल्व हुआ है। ये मिल रहा है क्या, 16 मिल रहा है। 16 हमने लिख लिया। अब हमें पॉइंट कितने अंकों के बाद लगाना है, तो पॉइंट हमें के बाद हमें 2 अंक लिखने हैं, तो जो हमें मिला ही है 16 हमें मिला है तो ये पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए 16 का क्या करना है, ये किसी का वर्ग है, ये वर्ग है क्या, 4 × 4 करोगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। अब देखिए यहाँ से एक पेयर से 4 मिल जाएगा। तो फिर बात वही आती है कि वर्गमूल में पॉइंट का, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था, अगर पॉइंट के बाद वर्गमूल में 2 अंक होता है तो वर्गमूल निकालने पर हमें 1 अंक मिलता है, और घनमूल निकालना हो अगर पॉइंट के बाद अगर 3 अंक होता है तो हमें 1 अंक मिलता है। 6 होगा तो 2 अंक मिलेगा घनमूल में, 9 होगा तो घनमूल में 3 अंक मिलेगा। ठीक इसी तरह से वर्गमूल में 2 अंक होगा तो 1 मिलेगा, और 4 अंक होगा तो 2 मिलेगा, 6 होगा तो 3 मिलेगा। देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर्स हैं, और ये किसका है, 4 का। तो यहाँ पर हम लोग को 0.4 आंसर मिलेगा। होप सो बात समझे होंगे। अगर यहाँ से कम क्लियर हो रहा होगा, इसे प्रीवियस वाले वीडियो में देखिएगा, इस बात पर हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर किया है, आपका कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हमारे पास क्या है, विदिन रूट 21 प्लस क्यूब रूट 59 प्लस ये सब अंदर भी है स्क्वायर रूट 16 प्लस क्यूब रूट 722 प्लस आपके पास स्क्वायर रूट 49 है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले पीछे से चलते हैं, पीछे से मतलब जो सबसे लास्ट में दिया हुआ होगा उसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास 49 विदिन रूट है, इसको लिख सकते हैं 7 × 7। ये स्क्वायर रूट है, आपकी 2 की पेयर बनेगी, क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब इसमें ऐड करना है तो 722 प्लस 7 करेंगे तो मिलेगा क्या, 729 ये आपको मिलेगा। अब 729 हमारे पास देखिए क्या है, ये हो गया 21 प्लस थोड़ा सा क्वेश्चन लिख दें, 3 क्यूब रूट था ये 59 प्लस स्क्वायर रूट 16 प्लस क्यूब रूट, तब हमारे पास क्या है, क्यूब रूट 729। यहाँ पर देखिए क्यूब रूट निकालना है। अब हम लोग को यहाँ पर निकालने के लिए करना क्या है,
हमने बताया था घनमूल निकालने का हमारे पास एक ही मेथड है, वो क्या, फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड से आइए इसको चेक करें कि ये हमारे पास इसका फैक्टर क्या बनेगा। तो 729 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 3 से कट जाएगा, 3 टू जा से आपके पास 4 एंड 3 मिलेगा। फिर 3 से कट करें तो ये मिलेगा आपका 8 एंड 1। अगेन 3 से करें तो ये आपके पास क्या मिलेगा 27। अगेन 3 से करेंगे तो ये 9 मिलेगा। अगेन 3 से करेंगे ये 3 मिलेगा। फिर से करेंगे तो अब देखिए क्या करना है, हमें क्यूब रूट तो निकालना है, तो हम यहीं पर पेयरिंग कर ले रहे हैं। इस 3 का 3 का एक पेयर, इस 3 का एक पेयर, इस पेयर से हमें एक 3 मिलेगा और यहाँ से हमें एक 3 मिलेगा। मीन्स अगर आपके पास क्यूब रूट था 729 है तो यहाँ पर मिलेगा कि आपको 9 मिलेगा। सो अब हम लोग यहाँ पर उठाकर इसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 9 रख देंगे। तो 21 प्लस आपके पास ये क्यूब रूट है 59 प्लस स्क्वायर रूट 16। अब स्क्वायर रूट 16 प्लस आपके पास ये क्यूब रूट क्या मिला, हमारे पास 9 मिल चुका है, तो इसमें ऐड कर लें। 16 प्लस 9 आप करेंगे तो 25 होगा और इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करना है तो इसको लिख सकते हैं क्या 5 इंटू 5। तो यहाँ से एक पेयर क्या मिलेगी 5 मिलेगी। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम लोग बात करेंगे ये हो जाएगा 21 विद इन रूट और ये क्यूब रूट 59 प्लस यहाँ पर आपके मिलेगा, इसको इतने को हमने सॉल्व किया, देखिए 25 अंडर रूट 25 मिलेगा, यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, तो प्लस 5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग अगले स्टेप की बात करें, यहाँ पर हमारे पास मिलेगा अंडर रूट 21 प्लस क्यूब रूट था, ये आप इसको ऐड करेंगे, ये क्या मिलेगा 64 मिलेगा। क्यूब रूट है 64 है, फिर से वही फैक्टर करिए, 64 का फैक्टर आप करेंगे, इवन नंबर है 2 से स्टार्ट करते हैं, ये मिलेगा 3 2, यहाँ से अगेन करेंगे ये आपके पास 16, फिर 2 से करेंगे ये 8, फिर 2 से करेंगे 4, अगेन 2 से करेंगे 2, अगेन 2 से करेंगे। तो अब यहीं पर हम लोग पेयरिंग कर लें, क्यूब रूट तो निकालना है, मीन्स घनमूल निकालना है, तो 3 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। देखिए हमने कहा था अगर यहाँ नंबर 3 लिखा रहेगा तो 3 की पेयर करनी है, कोई नंबर नहीं लिखा है तो मीन्स आपको वर्गमूल निकालना है, मतलब 2 की पेयरिंग करनी है। तो यहाँ से इस पेयर से एक 2 मिलेगा, इस पेयर से एक 2 मिलेगा, मीन्स हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 21 प्लस 4, ये आपके पास क्या आएगा अंडर रूट 25। अभी हम लोगों ने अंडर रूट 25 को सॉल्व किया, क्या लाया था 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। होप सो बात समझे होंगे, कुछ नहीं करना है, पीछे से सॉल्व करते हुए जाना है। आपको क्यूब रूट कहता है तो क्यूब रूट निकालिए, स्क्वायर रूट कहता है तो स्क्वायर रूट निकालिए। मीन्स अगर यहाँ पर कुछ नहीं लगा हुआ है आपको स्क्वायर रूट निकालना है, अगर यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो क्यूब रूट निकालना है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये है क्या लिखा है, क्यूब रूट आपके पास है 8 अपॉन स्क्वायर रूट 16, फिर ये टोटल पर अपॉन लगा हुआ है इसलिए भाग का सिंबल है ये, अपॉन ये स्क्वायर रूट है 100/49 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं क्या, क्यूब रूट बाई 8 अपॉन स्क्वायर रूट बाई 16, होल पर बाई क्योंकि भाग है, भाग देंगे तो आप कैसे लिखेंगे 100/49, फिर इंटू करना है क्यूब रूट ऑफ 125। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, बस देखने में लंबा चौड़ा भारी सा लग रहा है। देखिए 8 को लिख सकते हैं, अब क्यूब रूट निकालना है, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। क्यूब रूट निकालना है, 3 की आप पेयर करोगे वहां से 1 निकलेगा। 16 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट लगाना है सो हम लोग इसमें 2 की पेयर को बाहर निकालेंगे, तो ये आपके पास बनाएगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये इसको क्यूब रूट है, यहाँ पर आप लिखेंगे 4 इंटू 4, ये स्क्वायर रूट है, टोटल पर अपॉन क्या करना है, ये स्क्वायर रूट आपके पास है तो 100 को लिख सकते हैं 10 इंटू 10, अपॉन 49 को लिख सकते हैं 7 इंटू 7। देखिए ये क्यूब रूट एक ही जगह पे है, आगे क्या लिखा है 125 क्यूब रूट, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। आप इसको फैक्टर करिएगा, यही मिलेगा, यहाँ पर क्यूब रूट है, क्यूब रूट लगा देंगे। 125 का आप फैक्टर करेंगे तो यही मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बचे 25 पंचे 125। होप सो बात समझ गए होंगे। अब कुछ नहीं करना है, फैक्टर हो गए हैं, जैसा जहाँ पर क्यूब रूट लगा है वहाँ 3 की पेयर करके एक बाहर निकालेंगे, जहाँ पर सिर्फ रूट लगा है स्क्वायर रूट है इसका मतलब वहाँ पर 2 अंकों की पेयर करके एक अंक बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से
आपके पास पेयर करोगे तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या मिलेगा, सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 है, 3 की पेयर बनाएंगे 8 2 मिल जाएगा, अपॉन यहाँ से एक 4 मिल जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो आपके पास 10 मिल जाएगा और ये क्या मिलेगा 7। यहाँ पर आपके पास एक 5 मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये क्यूब रूट है, मीन्स घनमूल निकालना है। इसको आप कट कर लें, देखिए क्या होता है, a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी इक्वल टू होता है आपके पास a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, ये ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो 2/4 आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7/10 हो जाएगा, इंटू आपके पास क्या है 5 है। अब कुछ नहीं, कट पीट कर लीजिए, अगर आप कट करेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास 2 आएगा, इसको कट करेंगे तो ये क्या आएगा 5 2 आएगा, मीन्स 7 आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 7/4 नहीं है कि 4/7 है। आइए इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो इसको अगर भाग कर देंगे इस तरह से तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, आपके पास रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। इसको लिखने का तरीका होता है 1:3/4, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गलती मत करिएगा, ये 4/7 है, आप इसको आंसर मत टिक कर दीजिएगा, 7/4 हमारे पास आया है, बट 7/4 को इन्होंने ऐसा लिखा। देखिए इसको कैसे, या चाहे आप इसी ऑप्शन को ही चेंज कर लीजिए, ये क्या होता है इसके साथ मल्टीप्लाई और ये इसके साथ प्लस होता है, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 3 7/4, ये आपका आंसर। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज में लगभग कवर कर लिया है, वर्गमूल और घनमूल पर जितने भी टाइप बनते थे आपके लगभग सबको कवर कर लिया है। आप क्वेश्चंस को करिएगा, देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के वजह से हमारा जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो अगर आपको बेहतरीन ढंग से मैथ सीखनी है तो टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा, सो आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और ध्यान से देखें। आप हमें मेरा पूरा दावा है कि आपको जो भी हम लोग यहाँ पर सीख रहे हैं वो बेहतरीन ढंग से आपका कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा। अब इसी पर बेस्ड हम आपको कुछ क्वेश्चंस देते हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा और सॉल्व करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है, इस पर बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। तो वहाँ पर कुछ हो वर्गों का अंतर या कुछ इस टाइप का दिया होता था, बट यहाँ पर इन्होंने एक संख्या ही दे दी, आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान कर दिया है, तो आपको दूसरा नंबर पता करना है। नेक्स्ट क्या है, क्यूब रूट ऑफ 1 - 91/26, 216 है, सॉरी 216 है। तो इसको क्या करेंगे, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, फिर जो भी मिलता है उसका न्यूमरेटर का अलग आप फैक्टर करिएगा, डिनोमिनेटर का अलग फैक्टर करिएगा, क्यूब रूट निकालिएगा। जो भी आंसर आएगा आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करेंगे। होप सो आपने इस पूरे चैप्टर को बेहतरीन ढंग से सीखा होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक